नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड कर रही हूँ वो लगभग 51 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी इसी तरीके से अपने हाथ की रीडिंग करवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकती हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनकी वीडियो को। अब जैसा कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो इनकी जीवन रेखा से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं जीवन रेखा की स्टार्टिंग देखूँ तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से मिलकर चल रही है। जब ऊपर से मिलकर चलती है तो परिवार को लेकर चलने वाला बंदा होता है, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा में शुरुआत में ही एक दीप का साइन आया हुआ है जो एक्सेस ऑफ टेंशन को दिखाता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है ये यंग एज के टाइम का साइन हो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बना हुआ है। यहाँ पर बहुत टेंशन झेली गई ऐसा लग रहा है। हाथ के अंदर कुछ पिक्स में मुझे आपके चंद्र माउंट पर तिल भी नज़र आया था, एक बार उसको चेक कर लेते हैं। आपके उल्टे हाथ में क्या यहाँ पर चंद्र माउंट पर तिल है? ये तिल भी जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक चिंतन को ही शो करता है। दो तीन चीज़ें होती हैं इस तिल की, अगर ये तिल है तो, क्योंकि वो हम उससे कनेक्ट करा सकते हैं इसको। फिर ये देखिए, ये जो ये ऊपर का टाइम बन रहा है ना, ये एक तो ये लव मैरिज में बहुत दिक्कत करता है। अगर किसी को करनी है तो उसकी हो नहीं पाती, मतलब जिन लोगों के हाथ में, वो देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, लव मैरिज में बहुत दिक्कत आती है। दूसरा, मस्तिष्क को चिंतन देता रहता है, मतलब आपका दिमाग खाली नहीं होगा, टेंशन बहुत रहती है बार 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 बार। तीसरा, माता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चिन्ह है। माता होती हैं जिनके हाथ में ये तिल हो तो उनके माता जी के लिए ये तिल अच्छा नहीं है। आपका चंद्र, जिसे हम कहते हैं, खराब है। चंद्र खराब होता है तो हमें करना क्या है? चाहे तो वो आपको चिंतन दे रहा है, चाहे तो वो अभी माता जी के स्वास्थ्य को खराब कर रहा हो। क्या कर सकते हैं? वाइट कलर की चीज़ों का दान कर सकते हैं, या दूध और या पानी का दान कर सकते हैं। माने दूध, पानी, दही, ये इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। मंडे के दिन दान कर सकते हो। और शिव जी की पूजा करा करें, शिव जी को जल चढ़ाया करें, ठीक है। चंद्र उन्हीं के माथे पर विराजमान है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलो अब वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ हम चल रहे थे। हम बात कर रहे थे इसी चिन्ह की, तो देखो वहाँ पे भी मुझे टेंशन का साइन मिला, यहाँ पे भी टेंशन का साइन मिला, इसलिए मैंने उसको कनेक्ट कराया आपस में। अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ अपने लिए चांदी का कोई चीज़ ले लीजिए, चांदी पहन लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मानसिक चिंतन कम रहता है चांदी पहनने से, थोड़ा सा शांति रहती है उससे। उसके बाद ये एक बार तो प्रेशर का साइन मुझे दिखा, लेकिन उसके बाद इतना प्रेशर नहीं है, उसके बाद चीज़ें ठीक ठाक हैं। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पे। अब जीवन रेखा कैसी है देखो, अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में यहाँ मजबूत नहीं थी तो मजबूत स्वास्थ्य नहीं रहा, बीच में मजबूत हो गई, लेकिन अब बाद में ये दिख रहे हैं आप, ये स्वास्थ्य जो है डाउन जाता हुआ दिख रहा है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा यानी जीवन रेखा जो है वो इतनी मजबूती पकड़े हुए नहीं है। मैं और तस्वीरों में भी देख ले रही हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैं मल्टीपल फ़ोटो मंगवाती हूँ। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये वीक पड़ रही है। एक जीवन रेखा होती है जो बीच में बड़ी मजबूत चली आपकी, उसके बाद ये देखिए, ये अभी की एज है 50-51 के बाद की एज यही दिख रही है, और इसमें ये मजबूत नहीं है। दो तीन चीज़ें आप कर सकते हो, एक तो महामृत्युंजय, एक हनुमान बाहुक। महामृत्युंजय का जाप भी एक अच्छा जाप होता है, और एक हनुमान बाहुक, स्पेशली हनुमान बाहुक, क्योंकि लाइफ थ्रेट तो नहीं है, ठीक है। हनुमान बाहुक जो होता है वो स्वास्थ्य को अच्छा करता है, उसके लिए रहता है। तो ये आप ज़रूर किया कीजिए। हनुमान बाहुक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ये रोज़ सुबह आप ज़रूर लगा के सोना कीजिए। ये आपकी हेल्थ के लिए बढ़िया है, क्योंकि हेल्थ नहीं तो डाउन ही रहेगी। ऐसा नहीं कि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है, बट हेल्थ डाउन ही रहेगी, फिर उतना बढ़िया नहीं रहेगी। वो चीज़ मुझे दिख रही है। इसके बाद आ जाओ माइंड लाइन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। जीवन रेखा मैंने आपको बता ही दिया, लाइफ लंबी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शरीर बहुत स्वस्थ नहीं दिख रहा है। अब माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो माइंड लाइन कैसी है भाई, एक टाइम पे तो बहुत प्रेशर झेला है आपने, और उसके बाद ये अच्छी खासी मस्तिष्क रेखा है। बुद्धिमान लोगों के हाथ में इस तरह की लंबी और बिल्कुल शार्प मस्तिष्क रेखा देखी जाती है। फिर हम बात करते हैं आपके हृदय रेखा की। अगर मैं हृदय रेखा को देखूँ तो अच्छी खासी लंबी हार्ट लाइन है आपके हाथ में, सो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हार्ट लाइन आपके हाथ में अच्छी खासी बनी हुई है। अब आ जाते हैं जिसके लिए लोग मेन हाथ दिखाते हैं, वो होता है हमारी पैसे की रेखा, हमारी तरक्की की रेखा। अगर मैं बात करूं फ्रैंकली तो पीछे से तो कोई भाग्य रेखा थी नहीं, करीब करीब 26-27 के बाद आपका भाग्य जो है वो ज़्यादा उदय होना शुरू हुआ। उसके बाद आपने तरक्की पकड़ी है, और उसके बाद अगर अभी की बात करें तो अभी भी बीच में भी आपके लिए पैसे के लेकर रेखाएं बिल्कुल सही चल रही थी। ऐसा नहीं कहूँगी कि पैसे में नहा रहे थे, बट हाँ अच्छी खासी रेखा आपके हाथ में मुझे दिख रही है पैसे की, सामान्य से एक ठीक ठाक स्थिति में हम चले। उसके बाद अगर हम बात करें 50.50, आप 51 कहना, अभी 50 के आसपास कोई चेंज दिख रहा है आपके हाथ में, और दो दो भाग्य रेखाएं चल रही हैं। फिलहाल की स्थिति ठीक ठाक चल रही है पैसे को लेकर, उसमें मुझे कोई दिक्कत ऐसी नज़र नहीं आ रही है।
और बदलाव मुझे नज़र आया 50 के आसपास। कुछ चेंज किया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। काम में कोई बदलाव हुआ हो, जॉब चेंज की हो, नौकरी चेंज की हो, स्थान परिवर्तन हुआ हो, कुछ चेंज मुझे दिख रहा है आपके हाथ के अंदर। बाकी ओवरऑल अगर हम ओल्ड एज तक बात करें तो पैसा सही मात्रा में आता रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा पे भी आपके पास सूर्य पे भी एक अच्छी खासी रेखा है, एक अच्छी जॉब की लाइन जिसे हम कह सकते हैं। सूर्य रेखा हमें मान सम्मान, नौकरी सब कुछ देती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये किसी बहुत बड़े ऑफिसर का हाथ हो सकता है, बट एक अच्छे ऑफिसर का हाथ हो सकता है, क्योंकि एक मजबूत सूर्य रेखा इनके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। आपके हाथ में अच्छा है सूर्य, सूर्य को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो जॉब को लेकर अपन सेफ है। यहाँ पर बात करते हैं बुध के माउंट की। अब बुध किस लिए हम देखते हैं? बुध देखते हैं हम आपके व्यापार को लेकर। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अच्छी लाइंस आपके हाथ में हैं। ठीक है, बुध के माउंट के ऊपर अगर मल्टीपल लकीरें होती है तो दिस इज़ अ गुड साइन कि हम बिजनेस में जा सकते हैं। इसके बाद बुध माउंट और यहाँ पर इनके बीच में ये माउंट थोड़ा उठ रहा है। ऐसे लोगों को थोड़ा तारीफ़ चाहिए होती है कि मैंने काम किया तो मुझे क्रेडिट दो, वो चीज़ थोड़ी सी नेचर में आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें बुध माउंट की तरफ एक लकीर ये भी जा रही है जो कि बिज़नेस के लिए हमें बेनिफिट देती है। और यहाँ पर ये थोड़ा उठा हुआ भी है बुध माउंट, ऐसा नहीं है कि बहुत डाउन है, तो बिज़नेस की तरफ भी जा सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी दिक्कत हमें नहीं नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग का इशू आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है, ये इस तरह से जा रही है थोड़ी थोड़ी एक पतली रेखा। थोड़ा सा सोचने के ऊपर हमें अंकुश रखना होगा, हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। शुक्र माउंट आपका अच्छा खासा एक फैलाव लिए हुए, शुक्र माउंट अच्छा खासा फैलाव लिए होता है तो एक अच्छा घर, गाड़ी, सुख आपके जीवन में आते हैं, बट ये लेट आए हैं आपके जीवन में। बहुत चाइल्डहुड से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, चाइल्डहुड से आपकी भाग्य रेखा नहीं थी, फिर जो मिला होगा उस समय वो बहुत मेहनत से मिला होगा। 26-27 के बाद हमारा थोड़ा भाग्योदय ज़्यादा शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए आपका मंगल माउंट, मंगल माउंट भी अच्छा खासा है। मंगल माउंट जो है बॉडी को एनर्जी देता है और प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा माना जाता है। मंगल अच्छा होता है तो साहसी बनाता है, व्यक्ति बहुत डरपोक नहीं होता, सामने वाले से बहुत आत्मीयता के साथ मिलता है जब मिलता है तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अंगूठा स्ट्रॉन्ग है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अंगूठा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को शो करता है, ये भी अच्छा आपके हाथ में है। मतलब ओवरऑल तो आपका हाथ ठीक स्थिति में। स्वास्थ्य को लेकर मुझे बहुत बेनिफिट नहीं दिख रहे हैं। मतलब थोड़ा सा जीवन रेखा जब लाइट हो जाती है तो मान के चलिए कि जीवनी शक्ति का थोड़ा सा हास होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली फिंगर बुध की फिंगर होती है जो कि अपने आप में बड़ी मजबूत है आपकी, तो बुद्धि अच्छी होती है ऐसे लोगों की खूब। उल्टे हाथ को भी एक बार देख लेते हैं। उल्टे हाथ की भी वही स्थितियाँ हैं। अगर हम देखें लाइफ लाइन को तो लाइफ लाइन एकदम लंबी लाइफ लाइन है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का लेट एज में भी योग है। अभी आप एक और प्रॉपर्टी बनाओगे क्योंकि 50 के बाद भी प्रॉपर्टी का योग है आपके हाथ में। उसके पहले की भी प्रॉपर्टी है, लेकिन पहले भी क्योंकि प्रॉपर्टी का साइन है, ट्राइंगल साइन यहाँ पे भी आ रहा है, बट अभी भी बाद की एज में भी एक प्रॉपर्टी अभी बनेगी आपकी, क्योंकि लेट एज में एक प्रॉपर्टी का योग यहाँ पर आ रहा है। अब आ जाओ यहाँ पर अगर हम बात करें भाग्य रेखा को लेकर, पैसे की रेखा ही मेन होती है हमारे हाथ की, तो यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि बिल्कुल यहाँ तो दिख रहा है करीब करीब 28 साल से जो है वो भाग्योदय हुआ और उसके बाद रेखाएं हमारी मल्टीपल चल रही हैं। माइंड लाइन यहाँ पर ठीक ठाक स्थिति में, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं, लेकिन उदार हृदय दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सा ट्रायंगल जब बनता है ना ऐसे करके, ऐसे दिल बड़ा होता है ऐसे व्यक्ति का, ज़रा खुले दिल के लोग होते हैं। यहाँ पर ये उठा हुआ है तो एनर्जी भरपूर रहेगी बॉडी के अंदर। जीवन भले ही आप उतने स्वस्थ नहीं हो लेकिन आलसी नहीं हो सकते, जैसे कहते हैं ना आलसी नहीं हो सकते, वो चीज़ है। यहाँ पर सारी स्थितियाँ ठीक हैं। चंद्र माउंट की स्थिति जो है थोड़ी सी डाउन है। चंद्र माउंट पर तिल जो है ये अच्छा नहीं माना जाता, ये हर वक्त कुछ ना कुछ टेंशन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, समुद्र के पास नहीं जाना है, नदियों के पास नहीं जाना है, कुएं बावड़ी जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है वो आपके लिए हानिकारक है, वो आपको थोड़ा सा इनसे दूर रहना है। टू बी वेरी फ्रैंक, चंद्र पे तिल वालों के लिए ये खतरनाक भी हो सकता है ना, तो हमें वहाँ से दूर रहना है। और ऐसे लोगों को जिनके चंद्र पे तिल होते हैं, कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़ुकाम ज़्यादा होता हो, ठंड जल्दी लग जाती हो, इस तरह की परेशानियाँ भी हो सकती हैं, तो ये भी होता है चंद्र के केस में। बाकी हाथ मजबूत भी है और उंगलियां भी अच्छी शेप लिए हुए हैं। जब उंगलियां अच्छी शेप ली होती हैं किसी की तो ये भी बुद्धिमानी को दिखाता है। यहाँ पर ये जो गैप आता है ना, ये थोड़ा सा आप किस चीज़ से बच के रहिए कि जिसे हम कहते हैं ना कि कई बार हमारे अंदर ये अहम भाव आ जाता है कि मेरे पास बहुत कुछ आ गया, बस उससे बच के रहिएगा, क्योंकि ये चीज़ ला सकती है, या दूसरों से कंपेयर करने की नेचर हो सकती है, ये भी आ जाती है कई बार।
हर केस में नहीं होती, बट कुछ केसेस में ये चीज़ की एक आदत आ जाती है कि इसके पास ये चीज़ आ गई, मेरे पास नहीं आई, मैं भी तो उतना काबिल हूँ। तो वो चीज़ का कई बार भाव आ जाता है, उस भाव से हमें बच के रहना है। बाकी ओवरऑल आगे फ्यूचर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके हाथ में एक प्लस पॉइंट और मिला मुझे यहाँ, ये मंगल रेखा। जीवन रेखा के पीछे जब मंगल रेखा चलती है तो सपोर्ट करती है, लेकिन ये चली कब तक? 50 के पहले तक। उसके बाद अभी तो नहीं चल रही है ना, यहाँ पर आकर रुक गई है। तो ये थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिए, ध्यान रखिए। हनुमान बाहु को ज़रूर किया कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। नौकरी करेंगे, नौकरी के लिए भी ठीक ही हो गया, और बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस के लिए भी। चेंज जो आना था वो 50 के आसपास दिख रहा था, उसके बाद अभी तो चेंज एकदम नहीं दिख रहा है मुझे। इसके बाद रेखाएं आराम से चल रही है, तो ओल्ड एज में भी पैसा आएगा। ये देखिएगा कि बुध पर तिल तो नहीं है, ये तिल है तो ये अच्छा नहीं है, तो बिज़नेस बिल्कुल मत करना अगर ये तिल है तो। ठीक है, आप जो भी सवाल आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। थैंक यू।